हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा। तो ये 10th क्लास की वर्कशीट 26 जुलाई की जो आई है उसका क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसके अंदर देखो, पहले जो इससे पहले की जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का बेसिक सारा बताया था, कैसे हम स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं वो भी समझाया था। तो वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 रुपीज़। यानी कि एक दिन 2 किलो एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स 160 रुपीज़ में परचेज किए। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो यहाँ पर एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें नॉन और नॉन क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जो कॉस्ट हमें पता है, हमें टोटल तो पता है ना, यहाँ 160 है और यहाँ 300 है। इसका मतलब ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है जो हमें पहले से पता है, नॉन क्वांटिटी है। अननोन कौन सी है, हमें ये नहीं पता एक एप्पल्स कितने का है, 1 kg एप्पल्स कितने का है, 1 kg ग्रेप्स कितने का है। तो हमें उनकी वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ नहीं पता होती उसको अननोन क्वांटिटी बोलते हैं, और अननोन क्वांटिटी की कॉस्ट को हम वेरिएबल्स की फॉर्म में लेट कर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, 1 kg कॉस्ट ऑफ एप्पल्स लेट एक्स, यानी कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स कितने रुपीज, एक्स। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg एप्पल 1 kg ग्रेप कितनी आएगी। तो यहाँ कॉस्ट हमने मान ली y, ठीक है। वेरिएबल्स x और y क्यों माने पता चल चुका है, क्योंकि हमें 1 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट नहीं पता थी, और अननोन क्वांटिटी को हम वेरिएबल्स मानते हैं। और हमें इतना पता है कि टोटल जो 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स जो आया है वो 160 में आया है। तो ये हमें पता है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितना हमने x माना है, तो 2 kg एप्पल कितने के आएंगे। तो एक बात सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक बात आप ही बताना मुझे, आप मार्केट जाते हो, 1 किलो सेब मान लेते हैं 20 रुपए में आप खरीद के लाए, तो मुझे बताओ 2 किलो सेब कितने में खरीद के लाओगे। तो ऑब्वियसली है कितने में, 40 में। तो यहाँ पर क्या किया आपने, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40। मान लो कि 5 किलो सेब खरीद के लाने होते तो कितने में आते भाई। 1 किलो सेब 20 रुपए में, तो 5 किलो कितने में होंगे, 100 रुपए में। यानी क्या किया आपने, 20 को 5 से मल्टीप्लाई। तो सेम सिचुएशन यहाँ है कि 1 किलो एप्पल्स x रुपीज में है, तो 2 किलो कितने होंगे, 2x में। ऐसे ही 1 किलो ग्रेप जो है उनकी कॉस्ट y रुपीज है, तो 1 kg है तो y रहेगा। ऐसे ही 2 kg अगर यहाँ है तो 2y हो जाएगा। 4 kg एप्पल, देखो यहाँ पर 4 kg ऑफ एप्पल, तो कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएगा। तो 2 सिचुएशन दे रखे यहाँ पर। पहली सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे लिख पाएंगे। तो देखो यहाँ कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स कितनी आएगी, 2x प्लस एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1 kg की कॉस्ट हमने कितनी मानी है, y, तो प्लस y। तो ये टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, हमने कितने रुपए दे के आए हैं शॉपकीपर को, 160। तो इक्वल टू में कितना आया, 160। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आ गई हमारी इक्वेशन। सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखो सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स कितनी हो जाएगी, 4x प्लस एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स कितनी होगी, 2y। 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y है, तो 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2y। टोटल कॉस्ट दे के कितने आए हम रुपए, 300 रुपीज। इक्वल टू में
300। तो क्लियर है आपको ये? तो हमने क्या किया, दोनों सिचुएशन को हमने अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे गिवन स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो अब ये हमारा रिप्रेजेंट करना आ गया। इसके बाद में हम ये जो अननोन क्वांटिटी थी हमारी, जो हमने x और y माना है, इसको सोल्व करना भी सीखेंगे। तो ये मैं आगे आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।